राम शर्मा जी, राम सारे श्रोताओं जहाँ से भी आप जुड़े हैं। यहाँ तो बारिश के बेला है और ठंड बारिश में लाभ है कि ठंड थोड़ी कम हो जाती है। और आज यहाँ पर तापमान 14 से लेकर 17 डिग्री थी सिडनी में। और हम लोग को ये अवसर प्राप्त हो रहा कि घर बैठे ही गरुड़ पुराण आपका आंगन में पहुंच रही, आपका लॉन्च रूम में पहुंच रही, इसको आप आनंद लीजिए। गरुड़ पुराण का उपदेश हम लोग जो सुना रहे हैं इस स्टूडियो से लक्ष्य लेकर के नहीं कि किसी को डराने के लिए, लेकिन ये कि संकेत देने के लिए कि भगवान क्या बतलाए हैं और क्या भगवान हमसे इच्छा रखते हैं कि कैसे हम लोग को जीवन जीना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग जीवन जिए। तो भगवान बता रहे कि मनुष्य जीवन ही सबसे अच्छे उत्तम जीवन है। जितने जीव है सबसे उत्तम शरीर तो हमारे पास है और इसको हम लाभ उठाएं। जितने दिन मिली, जितने साल मिली, जितने वर्ष मिली, और इसका उत्तम से उत्तम कार्य करके हम लोग अपना जीवन को व्यतीत करते हुए अंत बेला तक पहुंचेंगे। जन्म में थे जिसको आपको पता है 1992 में उखाड़ा गया था हिंदू जो वहां पर, उसके बाद में मस्जिद बन गई थी उस स्थान को उखाड़ करके, और धीरे धीरे कोर्ट का हिसाब से करते करते 28 वर्ष 28 ईयर्स बीत गए। बीच में आज आगे पीछे करते करते अब उस उचित समय आ गया है जिसमें राम मंदिर बिल्कुल दुनिया को कहा गया विशाल से विशाल मंदिर और मॉडर्न से मॉडर्न मंदिर भी बनने वाला है। और इसमें कितने लोग सहयोग भेजे यहाँ हमारे प्रांतरी से भी, सिडनी से भी, देश विदेश से जगह से दान पुण्य गया है। बड़े बड़े मंदिर जो इंडिया में भारत में उसमें भी उस मंदिरों भी वहां पर सहयोग प्रदान किए हैं। श्रोता उसके विषय में आगे फिर हम चर्चा करेंगे। हम चलते हैं एक गणेश भजन श्रवण करके फिर आज का मूल पाठ की तरफ दर्शन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मकर दाता, विद्यावारी भूति विधाता। मोदक प्रिय बुध मकर दाता, विद्यावारी भूति विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गाइए गणपति जगवंदन,
गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः यहाँ से तो भगवान गणेश जी को स्तुति करते हुए कीर्तन बड़े से बड़े पाप को नाश करने वाले हैं, हम लोग को प्रायश्चित है। अंत समय में भजन किया हुआ यही लाभदायक कलयुग में सबसे उत्तम साधन है, सबसे सरल साधन है भगवान को प्राप्ति करने के लिए। भजन कीर्तन, भगवान का नाम गुणगान, कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी कहते हैं। और इसमें यही है कि भगवान का नाम जिस रूप से भी है, जिस देवता का नाम जितने से जितने मात्रा में लेंगे उतना ही उचित है। भगवान के दूत अंतिम समय में, हमारे अंतिम समय में यमदूत आए, यमराज के सभा में जाना पड़े, इस सब से बचने के लिए अंतिम समय तक भी भजन का सहारा लेना चाहिए। नरक नहीं जाना पड़े, इससे यही है कि भगवान के भजन के सहारा ले, किसी भी रूप से, किसी भी देवताओं का आप सहारा ले, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, माता रानी हो, हनुमान जी हो, भगवान राम कृष्ण हो, भगवान नारायण हो। लेकिन भजन का महत्व है, भजन का अर्थ ये भी है कि भगवान के जितने हम भजें, जितने ही बार उनका नाम लेते रहे, उतना ही हमारे जीवन में कल्याण। तो इस सारी बात को पूछ करके भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं गरुड़ पुराण में कि कैसे पता लगा कि एक भक्त, आप उनको जो कर रहे हैं वो ठीक है, उचित है कि नहीं। एक भक्त को लक्षण क्या होना चाहिए, भक्त के क्वालिटीज क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु, आप सब समझते हैं, भगवान विष्णु वैष्णव भक्ति के बारे में बताएंगे। हमारी परंपरा में एक वैष्णव भक्ति होती जो विष्णु राम कृष्ण को अपनाने वाले, और एक शिव भक्ति है, भगवान शिव, माता रानी, गणेश जी आदि। ये दोनों अलग अलग परंपरा, कहीं कहीं का मिलन भी होती। जैसे हनुमान जी है तो भगवान शिव का अवतार, लेकिन भगवान राम का विष्णु का सेवा के रूप में, और कहीं कहीं दोनों का मेल भी होती है, यानी कि नहीं शैव और वैष्णव का। लेकिन अलग अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज से पूजन किया जाता है। किसी को बेलपत्र प्रिय है तो किसी को तुलसी पत्र प्रिय है, अलग अलग नियम है। तो भगवान विष्णु से, जिसने इस गरुड़ पुराण को बांचे है, और गरुड़ जी से, गरुड़ जी इनसे पूछते हैं कि भगवान कैसे पता लगे कि एक व्यक्ति जो पूजन कर रहा है आपका वो सही है कि नहीं, क्या क्या कर सकता है, कितने प्रैक्टिकल है कि हम लोग कलयुग में बैठ करके 100 वर्ष के ज्यादा से ज्यादा अवधि, वो भी आखिरी 20 वर्ष में कितने के पास शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती, कि पैसे धन दौलत नहीं है, शक्ति नहीं है शरीर में, और कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन कितने कर पाएंगे, जितने समय मिलता है उतने समय तक क्या क्या हम कर सकते हो, क्या कर रहे हैं व्यक्ति, कैसे पता लगे। तो भगवान पहला बताएं कि व्यक्ति को चाहिए महीने में एक बार तो जरूर करना चाहिए, अन्यथा 2 हफ्ते में जरूर करे, 1 दिन व्रत रखे, उपवास रखे। महीने में 1 दिन कौन सा त्योहार आती है, पूर्णिमा आती, पूर्णमासी, उस दिन व्रत करने से सारे देवताओं प्रसन्न होते। लेकिन भगवान विष्णु को विशेष करके प्रसन्न करना हो तो एकादशी चुने। एकादशी व्रत बहुत सरल है, फलाहार रहना ठीक है, अब जो वो भी नहीं रह पाए तो साधा नमक जो बोलते हैं उसको लेकर के आप, रूट क्रॉप्स को लेकर के, कंदमूल फल जो बोलते हैं जमीन के नीचे वाले, इसको पका करके भी खा सकते हैं। बस अनाज का त्याग करना ज्यादा से ज्यादा, तो इतना तो कोई भी कर सकता है। एकादशी व्रत करने वाला भगवान विष्णु बताते हैं कि उनके लिए बड़े प्रिय। अगर भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण को आपको प्रसन्न करना है, वैकुंठ की तरफ रास्ता देखना, तो एकादशी व्रत अपना लीजिए। ये भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी को। दूसरा, एक भगवान बता दें कि क्या लक्ष्य है, क्या क्वालिटी एक भक्त का है। गीता जी का दिया हुआ उपदेश, गीता में 700 श्लोक है, 7 मुख्य श्लोक है। इसमें से कोई एक श्लोक अगर जो हर दिन प्रतिदिन आप पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसके आधार पर चलते हैं, तो गीता क्या है, एक हम लोग का मैनुअल है, लाइफ का मैनुअल है। उसमें गाइड बुक की तरह लिखा हुआ कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को, क्या नहीं करना चाहिए। तो गीता के दिया हुआ उपदेश को हम पालन कर रहे हैं। गीता भी गरुड़ पुराण के अंदर से भगवान बताए कि गीता में जो जो बातें लिखा है सारे गरुड़ पुराण में रिपीटेड है, और यही बात बता रहे भगवान की गीता के उपदेश को माने, उस पर लेके चले, उसको पढ़े, उसको मनन करे, उसको सुने। पहला है एकादशी व्रत के बारे में बताएं, दूसरा गीता का ज्ञान लेकर चले।
तीसरा भगवान बता रहे कि गंगा जल चरणामृत भगवान का चरण का दो। गंगा जल अगर हर दिन प्रतिदिन हम पी रहे हैं तो अच्छी बात है। वही गंगा जल से, जैसे भी पंडित जी ने बतलाए थे श्रावण महीना के विषय में, वैसे हर दिन प्रतिदिन अगर गंगा जल नहीं भी प्राप्त हो रही तो किसी भी जल, सादा जल से आप भगवान किसी न किसी देवता को अभिषेक हर दिन करें। पूजा पाठ में अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से करते, कोई मंत्र में ज्यादा विश्वास रखते, कोई ग्रंथ पढ़ने में विश्वास रखते, कोई व्रत में विश्वास रखते, जिसका भी जैसे है। भगवान बता रहे कि हर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई एक मूर्ति को हर दिन स्नान करके उस जल को पीने को आदत डालना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इस बात को बताती है कि कोई व्यक्ति हर दिन अगर कोई एक मूर्ति को कि एक देवता को स्नान करा करके जल उनको पीने लगे तो उसको कोई न जीवन में कोई रोग भी नहीं सताएगा, ऐसा करके भागवत कहते हैं। यहाँ पर गरुड़ पुराण में बता रहे भगवान की अगर शालिग्राम का, यानी भगवान विष्णु का जो पत्थर का रूप है, उसका कोई हर दिन स्नान करा के जल पिए तो भगवान बताते गारंटी हो वैकुंठ धाम पे आएंगे। तो 3 चीजें हो गए। पहला है एकादशी का व्रत का पालन करें, कम से कम महीने में 1 दिन या 2 हफ्ते में वैसे एक दिन आता है, फोर्टनाइट आती है एकादशी के व्रत, उसको पालन करें। तीसरा है गीता का पाठ का कुछ ज्ञान हम ले लें। और तीसरा है, चौथा है कि चरणामृत, भगवान को चरण धुलाकर भगवान को मूर्ति को अभिषेक करके और उसको जल को पान किए। गंगा जल मिल जाए तो ठीक, न तो जैसा। और फिर भगवान बता रहे कि तुलसी दल, तुलसी का पौधा हर एक व्यक्ति को आंगन में रखना ही रखना चाहिए। संजोग से अगर जो नहीं बन पा रही है तो जहां कभी भी मिले उसको व्यवस्था करके घर पर लाइए। और तुलसी नहीं मिली तो तुलसी जल, तुलसी के पत्ते सूखा भी उतने लाभदायक है जितना बिल्कुल पेड़ से उतारा गया। और तुलसी के पौधा पत्ते ना मिले तो उनका डोंग, उनका टंगिया यानी कि जो ब्रांचेस है, ट्विग्स है, वो भी इतने लाभदायक। उनको हर दिन सेवा जो हो जाए, सेवा नहीं हो पाए तो भगवान को उसको अर्पण करके हर दिन प्रतिदिन मुंह में डाल रखे। ये सब तुलसी का पूजन का साथ साथ में नियमों को भगवान बता रहे बड़ी उचित है, ध्यान में लाना चाहिए। और 5वां क्या है, गौ का सेवा। हर एक व्यक्ति को हम लोग दायित्व बनती है कि धरती पर हम हैं, अगर जो अपने लिए ही जी रहे हैं तो क्या जिए। गौ की सेवा में हर एक व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए। बस एक बार जीवन में गौदान कर दी इतने नहीं समाप्त हो जाती है। गौ भी पशु योनि में है, हम लोग मनुष्य योनि में हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए। अपने समय जब हम अपने दिन में 3 बार भोजन करते तो गौ को हफ्ते में 1 बार तो जरूर दे सकते हैं। हम लोग हफ्ते में 21 बार भोजन करते, 7 दिन हुआ, 3 बार किए तो 21 बार हो गए। कम से कम हफ्ते में 1 दिन भी हम व्यवस्था कर दिए एक गाय के लिए। एक व्यक्ति इतना करने लगे तो गौ का सेवा कितना हो जाएगी। कोई आश्रम, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ करे वहां करे, जैसे भी हो आपका कमाई कहीं ना कहीं जाकर गौ सेवा में लग जाए। पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आप रहेंगे जहां पर गौ का उपलब्ध नहीं है, साधन नहीं कि हर दिन जाकर दर्शन करे, हर दिन उनको सेवा करे, अपने बना करके भोजन ले जाए। लेकिन जैसे भी हो, भगवान समझो, भगवान समझते आपका कमाई कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा और कहाँ हम लगा रहे हैं। तो अगर आप गौ की सेवा में कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो भगवान इसको उचित मानते। तो 5 चीजें गरुड़ जी पूछे हैं जो भगवान बताए हैं कि हाँ, इस 5 चीजों को हर एक भक्त को अपने आप के लक्षण में करना चाहिए। एक व्रत, एकादशी, गीता जी का पाठ या उसका जैसे लिखा हुआ उपदेश को माने। तीसरा है भगवान का चरण, गंगा जल या कोई जल मिल जाए उससे स्नान करके पीना। गौ का सेवा, तुलसी का सेवा, ये 5 चीजें को बार बार भगवान दोहराते हैं। थोड़े से ध्यान मंत्र लेंगे हमारे बीच में श्रोताओं और फिर आगे उपदेश को बढ़ेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंजरायेभ्यां नमः।
ॐ मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवतायेभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ जनकन्दनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि उर्मिलाभ्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ॐ अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरदाः शन्नो भवतेर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारौतु तत्त्वकारमौतु औतु माम् औतु वकारमो शान्ति शान्ति शान्ति। जी श्रोताओं, आपको सुना रहे हैं गरुड़ पुराण। भगवान विष्णु से पूछे हैं गरुड़ जी के क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए एक भक्त में। तो भगवान ने 5 चीजें बताई। फिर एक साधारण मनुष्य को कैसे लगे कि हम अगर धर्म पे चल रहे हैं, ये तो धार्मिक विषय हो गई कि धर्म अगर जो हम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम सोचते हैं अपने आप के कि हम भक्त हैं। 1 घड़ी आधी गिरी 12 मिनट हर दिन लगा रहे हैं, सुबह 12 मिनट, शाम कम से कम पूजा पाठ में लगे हैं, तो हम सोचते हैं भक्त हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं अभी हम लिख करके इसमें डाल देंगे। और आप देखिए 5 चीजें को जरूर धीरे धीरे अपने जीवन में लाए। कोई नहीं कह रहा है कि कल से ही शुरू करें, धीरे धीरे लाइए। कुछ आज लाएं, कुछ परसों लाएं, हफ्ते बाद लाएं, महीने के बाद लाएं, लेकिन लाना ही लाना, ऐसे उपदेश समझिए। वैसे तो 30 लक्षण भगवान विष्णु बता रहे हैं कि नारद मुनि के हिसाब से एक भक्त के अंदर होना चाहिए। अगर हम धर्म को बचाना चाहें, सनातन धर्म हमारे हमेशा चलते रहे। पहले हमारे ऋषि मुनि ने बचा करके इस धर्म को इतने आपत्ति चाहिए, बताए जाते कि 1600 यानी कि 1600 ईयर्स तक भारत इंडिया पे गैर जात के लोग राज किए हैं। और इसमें धर्म के ऊपर इतने आपत्ति पड़ी है, इतने धर्म पे आपत्ति पड़ी है कि कोई संभाल ना पाए। और धर्म गिरते गिरते फिर उठ गई। धर्म को हम लोग बचा लिए। हमारे ऋषि मुनि ने इस धर्म को बचा करके, सुरक्षित करके, ग्रंथों में लिख करके रामायण और गीता का पाठ हमको बार बार देते रहे। आज तो इतना सरल हो गई हम लोगों को इस ज्ञान को पाने के लिए। पहले इस ज्ञान को कितनी मुश्किल से मिलती थी। तो यहाँ भगवान बता रहे कि ये 5 चीजें धर्म को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए। पहला क्या है? सत्य पे चले। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग सत्य बोले और सत्य का मार्ग अपनाएं। जहां जरूरी नहीं है झूठ बोलना, वहां झूठ बोलना बंद कर दें। आपने उसी समय झूठ बोले जहां पर किसी का प्राण संकट में है। हमारे झूठ बोलने से किसी का प्राण बच जाता है अगर, तो भगवान से क्षमा कर दें। और झूठ नहीं जरूरी है तो वहां नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहां कोई संकट से, किसी को संकट के समय टल जाए, कोई बच जाए उस तुम्हारे झूठ बोलने से, तो फिर बोलने से भगवान बताने की थोड़ी छुपा। क्योंकि जितना हम झूठ बोलते जाएंगे तो भगवान के पास भी एक घड़ा रखा हुआ, घड़ा मतलब एक लोटा या गमला रखा हुआ, तो सबका पाप उसमें बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है।
और वही बढ़ते बढ़ते झूठ का घड़ा जब बढ़ जाएगी तो फिर फूटेगी। तो कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु जब भर जाती तो चाहे उबलाएगी या फूटेगी, टूटेगी। तो घड़ा जब फूटेगी, टूटेगी तो हानि पहुंचाएगी। तो भी कभी कभार हमारे जीवन में अचानक भी कुछ दुर्घटना हो जाती है, हम सोचते हैं कि अरे सब कुछ हम ठीक कर रहे थे, कैसे ऐसे हो गया। तो परिणाम यही कि हमारे कोशिश कर रहे, पहला चीज यही है कि सत्य पे चले। जहां बहाना एक बात है कि किसी बहाना कर दिए कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे भी झूठ में तो गिनती आ गई हो। कभी कहा हम कुछ काम नहीं कर पाते तो हम झूठ बोल देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हुआ। सचमुच में जो सच है उसको छिपा लेंगे। तो भगवान कहता है जो छोटे बातों को आप बहाना के रूप में झूठ बोल देंगे तो बड़ी आदत धीरे धीरे पकड़ते जाएगी। तो बड़े न बड़े झूठ कभी बोलना पड़ेगा, बोलते नहीं। तो इससे हम बचे। सत्य के मार्ग जितना, जैसे हरिश्चंद्र आदि दिखाए हैं, जैसे हमारे भगवान देवताओं लोग आकर करके दिखाए, भगवान राम सत्यवादी राजा जनक के विषय में बार बार सुनते करते सदी, वैसे को अब जीवन में अपना चाहिए। दूसरा, भगवान विष्णु नारद जी का वचन को लेकर के यहाँ गरुड़ जी को समझा रहे कि दया करना चाहिए व्यक्ति को। हम लोगों को दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए। हम लोग भगवान के धाम लौट करके जाएंगे, भगवान के सामने कम से कम एक दूसरे को, भगवान को आंख मिला के देख तो पाएंगे। अगर हम दया नहीं किए, हमारे पास कुछ वस्तु ज्यादा है, हम दूसरे को नहीं दे पाए, द्वार पे कोई आए झूठ बोलकर उसको भेज दिए कि ना हमारे पास नहीं है, और दे सकते थे फिर भी नहीं दिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपना प्राण लुटा करके आप एक काम करें, लेकिन कोशिश करें कि दया करना चाहिए। जो हमारे पास सामर्थ्य है, कभी हम लोग सोचते हैं कि कभी हम शरीर छोड़ करके भगवान के धाम पहुंचेंगे, ठीक उसी समय दूसरा व्यक्ति भी आ गए जो बड़ी कठिन सह करके वहां पहुंचे, और उसको जीवन में आपको देने का अवसर था, आप नहीं दे पाए, तो वो भी वहीं पहुंचे जहां आप पहुंचे। अंतर क्या हुआ? वो भी अपना जीवन जी के गए और आप भी अपना जीवन जी के। अंत में क्या हुआ? दोनों को जाना ही जाना। तो बीच में दया करे होते तो पुण्य के भाग आपका इकट्ठा हो जाता। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई पीड़ा में है, कोई दुख में है, किसको हम कंधा दे सकते हैं, किसको हम हाथ दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, तो करना ही करना चाहिए। जान नहीं देना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, भगवान कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर भी अपने लिए जीते हैं, हम लोग भी अपने लिए जिए तो क्या जिए। कुछ अलग से करके जाना चाहिए, जहां पर कि हमारी मानता हो कि भाई मनुष्य हम थे, हिंदू थे, हम लोग को पता था कि दया करना चाहिए। सिर्फ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे नहीं, लेकिन और जीवों को भी। और जीवों को जितना अधिकार है जीने के लिए, उतना हमारे पास भी है अधिकार। जैसे और जीव भी सांस लेते हैं, उनका उसके अंदर आत्मा है, वैसे हमारे भी। भगवान राम शबरी को बताते हैं कि सभी में राम में देखना, सब जीव में राम में देखना। जब सब जीव में राम है तो एक दूसरे जीव को हम कैसे दंड दे सकते हैं? तो यहाँ बात होती है कि अपने प्राण संकट में, वो बात अलग है, तो बचाव बात दूसरा है, लेकिन दया ज्यादा से ज्यादा हम लोग करना चाहिए, दूसरे को उठाना चाहिए। आंख भगवान बता दे कि अपने लिए किया देखिए। तीसरा बता रहे भगवान, बता रहे कि एक ये विषय है जो मैं बता रहा हूँ। भगवान बता रहे कि धर्म की बात एक है, लेकिन इस सनातन धर्म को, जो प्राचीन समय से सबसे पहला धर्म और असली धर्म, एक ही धर्म जो चली आ रही, इसमें हम लोग को चलना है और इसको बचा करके रखना है दूसरे जनरेशन के लिए, दूसरे पीढ़ी के लिए, ताकि वो लोग समझे कि ये हम लोग धर्म कैसे बचा करके रखे। तो पहला है कि हम लोग सत्य बोले, दूसरा है दया करे, तीसरा है पवित्रता, सफाई, शुद्धता। ये एक जगह नहीं लागू होती कि हम मैले हैं बस इतने बात है पवित्र। पवित्रता का अर्थ होता है कि हम साफ सुथरा अपना जगह रखे, जहां अपना निज निवास हो, जहां अपना मंदिर हो। अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखते हैं? स्नान से। अपने आप को साफ सुथरा हम पवित्र कैसे रखते हैं? भोजन से। अपने आप से कैसे हम साफ सुथरा? अपने क्या बोलते हैं? गलत बोलेंगे तो मुंह कहाँ शुद्ध रहेगा, मंत्र बोलेंगे तो मुंह शुद्ध रहेगा, और अच्छे वचन बोलेंगे, किसी की बड़ाई करेंगे तो आपका मुख और वाणी शुद्ध है, और उल्टे खाएंगे तो फिर ना शरीर आपका शुद्ध रह गया। क्या कल का कुछ उल्टा खाया हुआ आज स्नान करने से कोई अंतर नहीं होने वाला, पेट में फिर भी है।
तो कहने का मतलब है तीसरा चीज हम लोग को जीवन में याद करना चाहिए। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु बता रहे गरुड़ जी को, सनातन धर्म को बचाने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम पवित्र रखें। घर अगर जो गंदे रहेंगे तो वहां दरिद्रता आएगी, लक्ष्मी कहाँ वहां से आएगी। वाणी, हमारे मुंह बोलने से उल्टे बोलेंगे, पवित्र वचन नहीं बोलेंगे, मंत्र नहीं बोलेंगे, भजन नहीं बोलेंगे, उल्टे शब्द बोलेंगे, गाली घोषण देंगे दूसरे को, तो जैसे बोलेंगे, कहा जाता है कि जैसे पिए पानी वैसा होता वाणी, तो वैसे हम करेंगे तो फिर हमारे जीवन पवित्रता कहाँ से आएगी। पवित्रता नहीं रहेगी तो शुद्धता नहीं रहेगी, तो फिर ना हम धर्म को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे, ना दूसरे पीढ़ी को कुछ ज्ञान दे पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमको सोचना, कुछ सोच खा करके सोचना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे जगह पर रह रहे हैं, कैसे पवित्रता है। भगवान को भी अब जैसे हम अपने स्वयं जीवन जिएंगे वैसे भगवान को भी, हर दिन प्रतिदिन अपने स्नान करते तो भगवान को भी स्नान करेगा, आदत चलाइए। हर दिन प्रतिदिन अपने आप को अच्छे अच्छे वस्तु इस्तेमाल करते तो भगवान पे वैसे करिए ना। बस यही नियम है, यही सनातन धर्म बचाने का। 3 चीज हो गए हम आपको बता रहे हैं, नारद मुनि से कहा हुआ, लेकिन भगवान विष्णु उठा करके गरुड़ जी से बता रहे कि कोई व्यक्ति सचमुच में सनातन धर्मी है और चाहता है धर्म को बचाए दूसरी पीढ़ी के लिए, तो इतना इतना चीज अपनाना चाहिए। सत्य पर रहे, दया करे, पवित्रता रहे। तीसरा क्या है भगवान की तपस्या। और तपस्या में क्या है कि किसी को हम इतना दुख ना दे जैसा दुख हम नहीं सह पाए। अब एक झापड़ आप चाहे गरीब के मारोगे, अमीर के मारोगे, दोनों को भी पीड़ा पड़ेगा। ये नहीं कि गरीब को लग गया उसको ज्यादा दुख पड़ने वाला और अमीर का कम, ऐसा नहीं, चोट दोनों को बराबर पड़ता। तो जो हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ करे, तो हम दूसरे के साथ नहीं करें। जो हम चाहते हैं कि हमारे तरफ सबको लोग अच्छे से तक देखे, हमारे बड़ाई हो, सब चाहते हैं। भगवान भी वही चाहते हैं कि उनका बड़ाई हो। तो भगवान तो बड़ाई लायक है ही, क्योंकि भगवान सब अच्छे ही कर्म करते। पर हम लोग कभी कर्म से बिगड़े तो हम नहीं चाहते कि हमारे बुराइयों को कोई लेकर उठाए, तो हम दूसरे की बुराई नहीं ले। हम नहीं चाहते किसी को दुख दे, तो दूसरे को सुख देना शुरू कर दें। हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो बात अलग है। लेकिन संसार ऐसा भगवान धरती बनाए है कि हम सब किसी न किसी से कभी न कभी कुछ न कुछ लेते देते रहते हैं। तो जैसे हम लेते देते, जो हमें चाहिए वो हम दूसरे को भी देना चाहिए। दूसरे को हम नहीं चाहते दुख दें, अपने आप नहीं दुख सहना चाहते तो दूसरे को दुख देना बंद कर दें। दूसरे से गलत मत, दूसरे के विषय में गलत मत बोले। यहाँ तक गरुड़ पुराण कहती है कि कोई व्यक्ति पाप किया है और उस पाप के विषय हम और आप चर्चा कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि इसमें कि वो व्यक्ति ने ऐसे ऐसे किया है, तो उनका पाप का भागी हम भी बन जाते हैं। वो जो स्वयं किए हैं शायद उनको कम असर पड़े, पाप पड़े, कष्ट पड़े, लेकिन वो पाप के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो दुख हम लोग को भी आ रहा है। तो 4 चीजें बता रहे हैं, बता दे कि सत्य पे चलना, दया रखना, पवित्रता रखना और तपस्या। 5वां है जितने मिल जाए उतने में संतुष्ट रहना। जितने मिल जाए, नवदा भक्ति में भगवान रखी, जितने आपके पास है उसने, तो उसका क्या कहते हैं, तितिक्षा। गरुड़ पुराण में कहता है कि तितिक्षा में जितने मिले हैं उससे में संतुष्ट रहें। जब हम संतुष्ट रहेंगे जितने अपने पास में, तो हम लालच नहीं करेंगे वो मिल जाए वो मिल जाए। जब लालच नहीं करेंगे तो हमको भटकना नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास समय ज्यादा रहेंगे और शुभ कर्म करने के लिए, क्योंकि हम भागेंगे नहीं वो मिल जाए। एक चीज का लालच करना चाहिए जीवन में, भगवान की भक्ति करने की और अवसर मिल जाए, कि और समय मिल जाए। कोई कह रहा है कि आज यहाँ करना वो करना, तो आपको लालच होना चाहिए कि हाँ जरूर एक मंदिर और खो जाए, एक सत्संग का बेला और मिल जाए, 1-2 क्षण के लिए और कुछ करने के शुभ कर्म मिल जाए। तो इसको कहे तितिक्षा की यथा जितना आपका भाग में है, और भाग आपका कैसे बना, आपका कर्म से पहले का। तो जितने भगवान दिए हैं, चाहे दुख भी दिए हैं सुख दिए, उसको सहन करके उसी के अंदर रहना, एक है तितिक्षा की। जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहे। भगवान नवदा भक्ति में भी इस बातें को बार बार दोहराते। इस सनातन धर्म बचाने के लिए बड़ी अच्छे मार्ग है, इसको हम लोग को जीवन में धीरे धीरे उतारना चाहिए। श्रोता, एक भजन सुमिरन के रूप में फिर हम आगे सुनाते हैं। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय
नित्याय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति अग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते योन्ता पुरुष मम वाचा प्रसिद्धा संजीवयक्त किल शक्तिधरा सदा नाम अन्य सहस्र चरणो स्वर्ण त्वगादीने राम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुरं रेणु मधुरो रेणु मधुरा पानी मधुरा पालो मधुरं बीजं मधुरं सखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूर्धं मधुरं ईशं मधुरं शीशं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा युष्कर मधुरा शिशिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। जी हाँ, भगवान विष्णु मधुरता रूप में मधुरी मधुर है। जो कुछ भी भगवान की विष्णु की विजय में लिया जाए। ऐसे ही श्रावण महीना का समय था कि देवताओं और दैत्य के बीच में युद्ध हो रहा था और दैत्य की विजय प्राप्ति हो रही। दैत्य जाकर ब्रह्मा और विष्णु के पास स्तुति करते कोई उपाय किया जाए और भगवान विष्णु बताते कि शिव जी का तपस्या से सिवा और कुछ नहीं हो सकता। और भगवान विष्णु लग गए शिव जी का पार्थिव लिंग, मिट्टी का लिंग बना करके भगवान विष्णु का 1000 बार कुछ न कुछ हर दिन प्रति अर्पण करते हुए, कभी भभूति 1000 बार, कभी बिलपत्र और 1000 बार, कभी घी का बूंद 1000 बार शिवलिंग पर अर्पण करते करते भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करते थे। अंतिम समय में सोचा कि मैंने भगवान विष्णु को कमल का फूल पर अर्पण करता हूँ और विष्णु भगवान लग गए शिव जी को 1000 कमल का फूल अर्पण करने में। और अर्पण करते करते 999 जब हुआ, 999 हुआ, भगवान विष्णु शिव जी सोचे कि प्रतीक्षा के लिए देखता हूँ, इनके एक फूल गुम कर देता हूँ, हटा देता हूँ कि देखता हूँ भगवान विष्णु क्या करते हैं हमारे पूजन के लिए। जब 999 पहुंचा कि 999 पहुंचा और उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि एक फूल कम पड़ रही है। भगवान विष्णु सोचे कि सब लोग मुझे कहते हैं ये कमल नयन, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने आंख कमल नयन यानी कि भगवान का आंख कमल के फूल की तरह कमल नयन।
तो भगवान विष्णु ने सोचे कि क्यों ना सब लोग यही कहते तो अपना आंख, हमारी नियम तो बिगड़ना नहीं चाहिए। हर दिन हर जार अर्पण कर रहे थे एक एक वस्तु, तो आज नियम नहीं बिगड़ना चाहिए, कमल का फूल एक कम पड़ना, अपने आंख ही अर्पण कर दो। जैसे ही भगवान विष्णु चले अपना आंख निकालने के लिए, उसने समय भगवान शिव प्रकट हो जाते और बताते कि आशीर्वाद देते कि क्या चाहिए आपको। तो बताए कि देवताओं बड़े परेशान हैं, दैत्य एक एक लोग देवताओं को लोग को तरफ आक्रमण करके उनको ले रहे हैं, उनका कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तो भगवान विष्णु को शिव जी ने उसमें प्रशंसा से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिए थे। और ये श्रावण महीना में भगवान शिव का भक्ति इतनी आराधना से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए कि आपके जीवन में भी भगवान शंकर हर एक प्रकार का कल्याण करे। श्रोता, हम आपको समझा रहे हैं गरुड़ पुराण में 11वां सप्ताह है, आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 11वां सप्ताह के अंदर बहुत सारे ज्ञान भगवान विष्णु गरुड़ जी को दिए हैं कि मृत्यु से पहले कैसे हम लोग को तैयारी कर लेना चाहिए और कैसे मनुष्य को एक जीवन जीना चाहिए, और उसके पश्चात जब कोई शरीर छोड़ने वाला है तो क्या करना चाहिए, छोड़ने के बाद में क्या क्या विधि विधान है, और क्रिया कैसे कब कर देना चाहिए, पंचक विधि आएगा तो उसको कैसे निभाना चाहिए। एक एक दिन का विधि विधान भगवान समझाए। 10 दिन तलिक, 12 दिन का, 11 दिन का, 12 दिन का, 13वीं का, महीने में हर महीने जिस तिथि पर शरीर छोड़े उस दिन को ही कोई कुछ करे अपने पितरों के लिए। और फिर पितृपक्ष में क्या, ये सारे बात को गरुड़ जी को बहुत सारे विस्तार से भगवान समझाए हैं। और इससे बता रहे कि सुनिए क्या करना चाहिए। भगवान पहले बताए कि प्रेत योनियों के बारे में बात आती है कि किसी का विधि विधान से पूजा पाठ नहीं हुआ, अंतिम विधि, जैसे हम लोग सनातन धर्म में जन्मे हैं तो हम लोग को विधि विधान से ही दाह संस्कार का भी रास्ता देखना चाहिए। हमारे और आपका नियम से जीवन में अब भगवान बता रहे कि जो व्यक्ति जैसे जीवन जिया है वैसे ही उसको विधि विधान से क्रिया भी कर देना चाहिए। सनातन धर्म का विधि विधान है कितने दिन तक आपको सूतक मना करके उस व्यक्ति के लिए दाह संस्कार आदि क्रिया के बाद में पिंडदान आदि करना चाहिए तो कर देना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या। तो एक राजा का कथा आती है गरुड़ पुराण में। एक राजा था, ऐसे जीवन में बहुत कुछ किए थे लेकिन अंतिम समय में उसका कोई था ही नहीं कि दाह संस्कार विधि से कर पाए। ऐसे आज के जमाने में कुछ लोग कहते कि 3 दिन में विधि पूरा हो जाए, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 13 दिन का नियम बना। आत्मा जाएगी नहीं धरती छोड़ करके, आत्मा धरती पे रहेगी, उसको जबरदस्ती कैसे हम 3 दिन में भेज सकते हैं पिंडदान करके। घर शुद्धि होगी नहीं, देवी देवताओं भी हम लोग को घर प्रवेश नहीं करते हैं जब तक ग्रह शुद्धि के लिए गायत्री हवन आदि विधि विधान से नहीं किया जाता 13 दिन तक, तब तक देवताओं भी नहीं आकर निवास करेंगे हमारे यहाँ। तो उससे पहले पूजा पाठ कैसे दिया जाएगा उनको, वो तो लेंगे ही नहीं, तो व्यर्थ जाएगा, खलका जाएगा, खुला जाएगा, बिगा जाएगा पूजा को। तो उस समय अच्छा है कि पूरा विधि को निभाए। तो यहाँ पर गरुड़ जी ने पूछे हैं कि भगवान सचमुच में प्रेत होते हैं क्या? भूत प्रेत के रूप में होते हैं हम लोग समझते हैं, लेकिन बताते किस रूप में होते। एक राजा का कथा आती है, एक राजा था, उसके विधि ऐसे पूरे नहीं हो पाए लेकिन वन में भटक रहा था प्रेत बन करके। दूसरे राजा ने भटकते भटकते उसी योनि में, उसी जंगल में पहुंच गए जहां पर ये राजा प्रेत के रूप में थे। उनसे भेंट होती है, प्रेत अपने आवाज देते हैं कि देखिए हमारे ऐसे सदगति नहीं हो पाई क्योंकि हमारी क्रिया किसी ने विधि से किया ही नहीं। तो क्या करने इस उपाय से करते हैं कि बताएं कि हमारे लिए आप क्रिया करवा दीजिए, अभी से कुछ न कुछ करा दीजिए। तो राजा ने चुने कि अपने पास तो सामर्थ है, साधन है, सुविधा है, सामग्री है, और इसी प्रकार से मैं इस राजा के लिए भी सदगति करा देता। तो राजा सचमुच में जाकर उसके विधि विधान करते हैं। अंत में वो प्रेत योनि से छूटता है, भूत प्रेत की योनि से छूट करके जा करके भगवान के धाम पहुंचता है। तो विधि विधान अगर नहीं हुआ हो तो आत्मा भटकता है यहाँ से वहां। तो हम लोग बोलते कोई भूत बोलता है, कोई प्रेत बोलता है, सचमुच में हवा का रूप है और परेशान तो करेगा। जहां पर कोई किसी की भक्ति कमजोर हो तो वहां पर लोगों को परेशानी जरूर पड़ेगी, और अपने आप से हम किसी ने साथ में गलती की है तो परेशानी जरूर आएगी। तो कोशिश यही करना है, मुझे ये निवेदन सबसे है कि आप लोग तो 3 दिन का क्रिया का विश्वास कभी मत करिए, पूरे के पूरे 12 से 13 दिन का भी, 12 दिन पे सपिंडी पिंड दान का पूर्ण हो जाए और 13 दिन घर शुद्धि के लिए हवन का साधन कराइए। प्रिय योनि ब्रह्म वन में ब्रह्म करें। सनातन धर्म में जन्मा है हम लोग, तो सनातन धर्म का विधि विधान को ध्यान देना चाहिए। प्रेत योनि में हम ना पहुंचे,
इसके विषय में भगवान बड़ी विस्तार से बताए, हम सुनेंगे थोड़ी देर में। कर्म इतना महान है कि जन्म जन्म तक साथ देती है। भगवान बताते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों, कितने जन्मों के कर्म जोड़ करके इस जन्म हम अभी जी रहे हैं, और इसी हिसाब से इस जन्म का पुण्य और पाप लेकर दूसरे जन्म की तैयारी। लेकिन अगर जो हम ऐसे बार बार जानते हुए भी, अध्याय 8 अध्याय में एक राजा का ऐसे वन में शिकार करते हुए जो मिली थी, और पहुंच जाते प्रेत ने इसे बताया, तो उसको प्रेत को बहुत कर्म से किए, लेकिन मेरी क्रिया ठीक से नहीं हुई, तो उसने बताया कि ऐसा विधान से आप ठीक कर सकते हो। फिर उसको विधान किए राजा ने दूसरे राजा के लिए, और विधान से फलित हुए, उसको प्राप्त होगी। भगवान बताएं कि मृत्यु के समय भगवान विष्णु का अनेक नाम है, सहस्त्र नाम कहा जाता है, लेकिन 10 जो मुख्य नाम है भगवान को देना चाहिए। मत्स्य है, भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया, मछली का अवतार लिए, कुर्मा का अवतार लिए है, बरहा यानी कि सुअर का अवतार लिए है, भगवान नरसिंह बन करके आए हैं, भगवान वामन छोटे ब्राह्मण बन करके आए, भगवान राम बन करके आए हैं, भगवान कृष्ण बन करके आए हैं, कृष्ण बन करके आए हैं, बुद्ध है, और कलंकी इस कलयुग में जो अवतार लेने में। ऐसे नामों को बार बार चर्चा करते करते कोई व्यक्ति शरीर छोड़े, ऐसे नामों को बार बार चर्चा भी करना चाहिए अपनी भक्ति पूजन में। भगवान बता रहे कि 5 चीजें जरूरी है ध्यान रखना अपने मृत्यु के समय एक भजन के बाद में। कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की जैसी बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। याद आएंगे उनको कभी। जी हाँ श्रोता, हम आपको सुना रहे हैं भगवान विष्णु का उपदेश गरुड़ पुराण से, और भगवान से पूछने वाले उनको स्वयं सवारी गरुड़ जी पूछ रहे हैं एक एक विषय के बाद में, मृत्यु के बाद में, क्रिया के बाद में, 1 वर्ष की क्रिया, फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, कितने दिन तक हमको जल देना ही चाहिए अपने पितरों के लिए,
ऐसे गरुड़ पुराण में नहीं लिखा है, लेकिन लोगों का ऐसा विचार बनती है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता, जितनी उम्र पे भी शरीर छोड़े हैं, वहां से गिन लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जीता है तो 100 वर्ष तक जिए होंगे। तो 100 वर्ष तक जिए होंगे तो फिर वहां से उम्र उठ कर जोड़ लिए 10-20 जितने वर्ष बचे उतने वर्ष तक देते रहे, अथवा जब तक दे सके दे सकते ही रहे, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे योनि में चले भी गए हैं तब वो भी उनको जल तो प्राप्त होगा ही होगा। क्या पता हम लोग पिछले योनि में कहाँ थे, पिछले जन्म में क्या थे, हमारे लिए जो अभी सुख मिल रहा है, हमारे पितृ जो पहले दे रहे हैं उसके सुख हम ले रहे हैं अभी। तो ऐसे ऐसे बातों को जितने दे सके, जितने देर तक दे सके देखते। भगवान यहाँ बताए, पिछले सप्ताह बताए थे कि दूसरे योनि में भी जन्म ले लिए, फिर भी उन लोगों को पिछले जन्म के, पिछले कितने जन्मों के बाद में जल जो दिया रहा, अभी भी दिया जा रहा है परिवार के द्वारा, वो प्राप्त होते ही रहते हैं। तो 10 नामों को भगवान को हमेशा स्मरण करें, जिससे आप सुने अच्युतम केशवम। मत्स्य है, कुर्मा है, वरा है, नरसिंह है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान परशुराम है, भगवान नरसिंह आदि ही बता दे कि ही बुद्ध और कल की इस युग में अवतार लेंगे। इस सारे देवताओं, इस भगवान का नाम को बार बार स्मरण करते करते शरीर छोड़ना। भगवान बता रहे कि अंतिम समय में एक व्यक्ति को जो सोच रहता है दिमाग में, कुछ इच्छाएं, अनफिनिश्ड बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं कि विचार कुछ रह गए, हमको क्या करना था हम नहीं कर पाए, इसको धीरे धीरे इसको त्याग देना चाहिए हम लोग को। जीवन में कर लिए तो कर लिए, नहीं कर पाए तो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी काल यही होता है कि कितने जन्म हमारे बाद में कभी न कभी फिर पड़ेगा एक कार्य करने के लिए। इसी कारण से दाह संस्कार में एक कपाल क्रिया का विधि होता है। कपाल क्रिया में होता है कि सर, जहां व्यक्ति का सर होता है, जब शव को जलाया जाता है, सर के अंदर घी डाला जाता है और अंतिम में, लेकिन आजकल में जिस देश में हम लोग रहते हैं, बड़े बड़े और देशों में जहां पर ये विधि विधान का अवसर नहीं प्राप्त होता है, तो मंत्र के द्वारा कहा तो करवा तो देते हैं थोड़े बहुत विधान, लेकिन इस विधान को ध्यान रखना है कि अंतिम समय में कुछ भी ना सोचे यही सोचे, जैसे हम लोग 5 लक्ष्य सुने थे भगवान से, सुने कि जितना है जीवन में उतने में संतुष्ट रहना। तो यही कह दे कि जतन हम कर लिए भगवान आपका आशीर्वाद है। जो दुख में मिला है तो भगवान हमारी कर्मी के कारण मिला है, और सुख मिला है तो भगवान आपका आशीर्वाद के रूप से मिला, इसमें हम खुशी है, प्राप्त है, ज्यादा नहीं चाहिए। इसके कारण से फिर हमारे लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इच्छाएं और नहीं रह जाए। अगर जो रह जाती है तो यहाँ भगवान बताते कि मृत्यु के समय उसकी जो जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं के वशीभूत में वह उन योनियों में जाकर जन्म लेता है। कि मृत्यु के समय कुछ भी इच्छा नहीं, लेकिन क्या पता कब मृत्यु आएगी, तो इसके लिए यही है पहले से सब कुछ त्याग कि भगवान जो कुछ हो गया जीवन में सब ठीक हुआ, आपकी कृपा से हो गया, जितने हम कर लिए ये सब आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद से हमने जीवन में सब कुछ कर लिया, ऐसे सोचना चाहिए। यहाँ भगवान बताते कि इसी प्रकार से जीवन की जीना चाहिए कि 5 चीजें मृत्यु के साथ में जुड़ी को बड़ी महत्व माना जाता है। पहला है किस स्थान पर हम शरीर छोड़ रहे हैं। गरुड़ पुराण बताते कि सबसे उत्तम स्थान है तुलसी के पौधा के नीचे, गोबर से लिपा हुआ कुशा वहां पे बिछाया हुआ है, तिल छोड़ा हुआ है। लेकिन इतनी परफेक्ट मृत्यु कब किसको मिलने वाला। अस्पताल में कोई है, रोग ग्रसित है, या डॉक्टर हार गए हैं कि नहीं ये नहीं बचने वाला, आपको जो इच्छा है घर पर ले जाइए। तो अगर जो आपका ममता है, अगर आप कर सकते तो बड़ी से बड़े अच्छे काम है। अपने परिवार में कोई शरीर छोड़ने वाला तो घर ला करके उसके तुलसी के परछाई में लिटा करके जमीन पर शरीर छोड़े तो बड़ी उत्तम। उससे भी अच्छा जगह कहाँ शरीर छोड़ने वाले, कोई एक धाम में, तीर्थ वाले धाम। 7 मुक्ति धाम है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, गंगा, सप्तते मोक्षदायका। ये 7 जगह में गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कहाँ शरीर छोड़े, इज इम्पोर्टेंट। तो इस वैसे शरीर कहाँ छोड़ा जाए, अपने घर पर छोड़ना है तो तुलसी का पौधा का परछाई हो, दिन में छोड़ रहे हैं, और उस जगह गोबर से लिपा हो, मुंह में गंगा जल हो, मुंह में तुलसी के पत्ते हो, तुलसी का वृक्ष का साथ में भगवान शालिग्राम का जल पिया हो। ऐसे ऐसे है विधान तो बड़ी अच्छी है। नहीं तो कोई तीर्थ में, विशेष करके 7 तीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार, काशी, वाराणसी और द्वारिका, जगन्नाथपुरी, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास जहाँ था 100 वर्ष तक, उस जगह पर, और
गंगा में। ये 7 जगह पर अगर जो शरीर छोड़े तो मुक्ति फिर भी है, कर्म जैसे भी हो, लेकिन इस जगह पर शरीर छोड़ने के अवसर प्राप्त हो तो भी। दूसरा क्या है, मृत्यु के समय की किस दिन हम शरीर छोड़े। अच्छा दिन मिल गया शरीर छोड़ने के लिए, जो लोग जीवित है उनको तो बुरा लगेगा, अच्छे त्योहार के दिन है शरीर छोड़ दिए, अब हम ये नहीं मना पाएंगे, वो नहीं मना पाए, हर साल याद आएगी इसे। लेकिन जो व्यक्ति गया उसके लिए बड़ी उत्तम है कि अच्छे दिन पर शरीर भी छोड़ना बड़ा अच्छी बात है। दिन में शरीर छोड़ना गीता कहती है जब सूरज रहे। अच्छा रात्रि वाला, रात्रि में शरीर छोड़ने जरूरी नहीं है कि आप मोक्ष प्राप्त होगा, संभव है कि आप फिर जन्म लोगे। दिन में शरीर छोड़े उत्तम है, शुभ तिथि मिल जाए, शुक्ल पक्ष। हर एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, अंधेरा और उंजेरा। अंधेरा में सूर्य बड़ा से घटता घटते शून्य हो जाता है, 0 हो जाती है अमावस के दिन, और अमावस से लेकर के पूर्णिमा तक 2 सप्ताह जो होते हैं उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। चंद्रमा छोटे से आकार से पूरा हो जाता है। उस समय शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति को लिए मोक्ष सहज हो जाती। तो किस जगह पर शरीर छोड़े ये बड़ी उत्तम है, और किस समय पर शरीर छोड़े ये भी उत्तम है। तीर्थ धाम में भी अच्छे हैं, और अपने आंगन में तुलसी के पौधा के सामने शरीर छोड़े, जमीन पर लेटे हैं, ये उत्तम है। ऐसा नहीं हो पाया तो बताया कि तीर्थ में छोड़े, और दिन में शरीर छोड़े तो उत्तम है, और बताया कि शुभ तिथि मिल जाए उस समय शरीर छोड़े। फिर कैसे शरीर छोड़े? अचानक दुर्घटना से, व्यक्ति को दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना में शरीर छोड़े हैं तो अकाल मृत्यु में गिने। अकाल मृत्यु भी प्रेत योनि का संकेत हो जाता है। अकाल में यानी कि एक्सीडेंटल डेथ हुआ, उसमें भी सदगति का पाना मुश्किल हो जाती है। और फिर यहाँ भी जैसे भगवान बताए क्या सोचते सोचते हम शरीर छोड़े हैं, ये भी जरूरी है जानना कि हमेशा यही रहे संतुष्ट रहे। जैसे 5 चीजें भगवान बताए कि मनुष्य को रखना चाहिए, सत्य पे रहे, दया करे, पवित्रता रहे, अतितिक्षता रहे, और तपस्या रहे। ये 5 चीजें जो हम लोग व्यक्ति के जीवन में करना चाहिए। एक उसमें है जितना है उसमें संतुष्ट रहे, ज्यादा नहीं चाहिए भगवान। इतने में भी रोटी चल रहा है, इतने में भी जीवन चल रहा है, खैर क्या, अंतिम में तो जाना ही है। आधा रोटी वाला खाने वाला भी व्यक्ति वहीं पहुंचेगा, और आप 2 रोटी खा के भी वहीं पहुंचने वाले। थोड़े आगे पीछे में हो सकता है साथ भी पहुंचेंगे। जीवन पर, धरती पर एक दूसरे से हमारे वो दुश्मनी रहेगी, आप तो रहे, लेकिन पहुंचेंगे वही जगह पर। एक दूसरे को कैसे आंख मिला करके देखेंगे, भगवान बीच में खड़े रहेंगे, देखिए आपने इसको ये नहीं दिया था, उसने ये नहीं आपको दिया था, आखिर में दोनों यही पहुंचे। तो यहाँ भगवान बता रहे कि किस समय शरीर छोड़े, किस जगह पर छोड़े, कैसे छोड़ रहे हैं, और क्या वस्तु आपके पास है। कहने का मतलब मुख में तुलसी पत्र अगर जो पहले से है, शरीर छोड़ने से पहले, गले में तुलसी माला है या रुद्राक्ष माला है, और जनेऊ धारण किया अगर जो आप वो है, मुंह में गंगा जल लिए हैं, ये सारे वस्तु आपके पास है, मैंने क्या खाए हैं उस दिन, वो भी असर पड़ेगा। तो 5 चीजें बड़ा जरूरी है, कहाँ पर कैसे शरीर छोड़ रहे हैं, किस समय छोड़ रहे हैं, और किस कारण से शरीर छोड़ रहे हैं। अचानक में मृत्यु वाला ठीक नहीं है, दुर्घटना वाला नहीं ठीक है, लेकिन जिस मृत्यु को अपने आप से अपनी अवधि पूरा होने पर आती है वो मृत्यु को अच्छे मानते हैं। इस सारी बात को सोच करके भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं कि प्रेत योनि से हम कैसे बचें, कि कैसे हम बचे कि हम जा करके प्रेत योनि में नहीं कभी जाएं। तो यहाँ भगवान बताएं कि सुनिए, हम लोग साधन बताते हैं। शुभम यादि वाम पापम भूयक्तम सर्वतमानवः यदन्तः सतमिते सूर्येण दत्तः धर्मारिततां न जाने तस्यन्ति दत्तं प्रात कस्य भविष्यति रारटितिः धन्य तस्य को मे धर्मभर्तां भविष्यति न दक्तः द्विजमुख्यम्भ्यो परोपकृते तथा पुरजन्म कृतातः पुण्ये घललाब्धं बहु चाल्यपकम् तदित्तदशं परिज्ञाय धर्मार्थे दीयते धनम् धनेन धर्यते धर्म श्रद्धापुतेन चेतसाहं श्रद्धा विरहितः धर्मां नेहामुत्रं च तत्फलं
धर्माच्च जायते भारतीयो धर्मात् कामोऽपि जायते धर्मः यवः पवगार्यः तस्मार्धं समाचरेतः यः श्रद्धायतं साध्यते धर्मः बहुभिर्दान्तः श्रीनिभिः ॐ अखि यक्षतां हि मुन्यः श्रद्धावन्ते दिवं गताः अश्रद्धां हुतं दत्तः तपसत्यं कृतया यतः आसीत् द्यच्यते पक्षिण प्रयतचेह यतत् फलाहम। गरुड़ जी पूछे कि हे देवेश, हे भगवान नारायण, इस धरती पर किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत योनियों की प्राप्ति नहीं होती है, कि प्रेत योनि में हम भूत प्रेत बन करके धरती पर ना रहना पड़े, अपने शरीर छोड़ने के बाद में क्या क्या कर्म हम करें ताकि अपने आप को बचा सके। क्योंकि गीता में और गरुड़ पुराण में भगवान बताए कि मृत्यु के लिए हर समय व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, बुढ़ापे पर नहीं छोड़ना चाहिए, समय पर नहीं छोड़ना चाहिए, यही चलना कि कभी भी ऐसा आकर के हमको ले सकती है। और तो यहाँ गरुड़ जी का प्रश्न ऐसा ही है कि कैसे हम बचे हैं उससे, कि प्रेत योनि में न जाए, भटकना न पड़े। भगवान कहते हैं कि अब मैं संक्षेप में छया सहित हम लेकर आगे जाने वाले अर्धदैहिक क्रियाओं को कह रहा हूं, जिसके मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने लिए हाथों में करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनकी प्रेतत्व निवृत्ति लिए वत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विश्व के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है जो मनुष्य जीवित रहते हुए वश करता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी जिसके यह क्रिया संपन्न हो जाती है उसे दान यज्ञ एवं व्रत किए बिना ही प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। जिसका विधि विधान से क्रिया किया जाता है, जैसे हम लोग सुनते आए अभी तक, इसका विधि विधान से क्रिया होती है तो विधि विधान का नियम से उनको लाभ मिलता ही मिलता है, उसको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। लेकिन गारंटी क्या है कि हमारे जाने के बाद में हमारे लोग हमारे लिए करेंगे। एक क्षण के लिए किसी को भरोसा नहीं, जो अपने से किया हुआ कर्म है उसी को भरोसा पे जीना चाहिए। गरुड़ जी पढ़े, हे देवेष्ट मधुसूदनम, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में या विस्तृत क्रिया हो जाती, आप इस बात को मुझे बताइए। 16 श्रद्धाओं को करने से अंत में क्या फल प्राप्त होता है। भगवान कहने लगे कि यदि क्रिया के बिना ही पिंड दान किया जाता है तो उसको श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक वह क्रिया प्रत्येक के लिए निष्फल हो जाती जिसके एकादशा में वृश्चिक नहीं होता है, जो श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुदित नहीं होता है। मैंने 11वां दिन तक बताते हैं कि एकादश बोलते हैं 11वां दिन तक, तो कम से कम हम लोग को जो 12 दिन पर पिंड निकलती वहां तक तो निभाना ही निभाना है। घर शुद्धि के लिए पूजा पाठ नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन सपिंडी क्रिया उस व्यक्ति को अपने पितरों के साथ जरूर जोड़ देना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे कि इसके लिए तो करना ही करना। गुरुजी ने पूछा कि भगवान सर्पदंश से मरे हुए लोगों को अग्निदहादि क्रिया नहीं किया जा सकता। यदि जल में सिंह वाले पशु अथवा शस्त्रदी के प्रहार से कोई मर जाता है उसको इस प्रकार से ग्रसित मृत्यु प्राप्त हुए लोगों को शुद्धि कैसे हो। हे देव, आपसे मैं संक्षेप में पूछता हूँ कि भगवान से पूछे गरुड़ जी कि जो व्यक्ति को अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से डेथ हुआ, कैसे कैसे, किसी को सांप ढस लिया हो ना, और बताती कि यदि जल में डूबा हो, पानी में डूब करके शरीर छोड़े हैं, और सिंह यानी कि कोई पशु उसको मारे हैं, और कोई अस्त्र शस्त्र काटा पीटा गया है शरीर, और वो तो इस प्रकार से असत मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर क्या साधन है ना? उसका अकाल मृत्यु माना जाएगा। भगवान बताए कि उत्तम प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 10 मास, वैश्य 1.5 मास और शूद्र 1 मास शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार के दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर भी यही दुर्गति प्राप्त करता है। वत्सक आदि करने की यदि धर्म का आचरण करना चाहिए, यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए भी किसी प्राणी को मृत्यु हो जाती तो वह शाश्वत ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान यह बता रहे कि पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाले उत्तरगामी कोई भी उसको मरे हुए स्वजनों के लिए क्रिया जो करता है। पुत्र के अभाव से पत्नी,
दोहित नाती और दुहिता यानी कि पुत्री भी कर्म की क्या जताती। पुत्रों के रहने पर वश करने से और किसी को। गुरु जी पूछे कि भगवान ऐसा व्यक्ति को जो ऐसे ऐसे अकाल मृत्यु प्राप्त हुए तो विधि विधान से उनको नियम को पालन जरूर करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जितने से भी गरुड़ से गरुड़ पाप किए लेकिन भगवान से बढ़ करके तो है नहीं। उनको श्रद्धा से भगवान के पूजन और विधि विधान की सब पिंडी क्रिया किया जाता है और ज्यादा नियम मान करके 13 दिन तक घर शुद्धि का विधि विधान भगवान बार बार यहाँ बता रहे। पुत्र सहोदर भाई पौत्र आदि से करवा करके करें। इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें हैं। गरुड़ जी कहे तो पुत्रहीन व्यक्ति की गति इसी प्रकार से होती है कि परिवार का सब एक ही गोत्र का यानी एक ही कुल का हो तो उसके जाति किया जाती है और ये अपने हाथों से नाना प्रकार के इस प्रकार से साधन बना करके व्यक्ति अपने आप से सबसे उत्तम तो कर्म यही रहेगा। भगवान बता रहे कि अपने कर्म को ही ठीक विधि में रखे। कर्म ठीक रहेगा तो ये पिंड का क्रिया आपके जीवन में असर नहीं करने वाला, क्योंकि पिंड क्रिया ज्यादा से ज्यादा लोग जो उल्टे कर्म में लगे हैं उनको अंतिम बेला में इसको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। या स्वास्थ्य स्थितिमिते है शरीर में रजनम यह जनाम दुरते या वाचित यत्नायुषतः आत्मे जे स्थितव देव विदिशम कार्य पर्यंतर महानाम संदीप्तते भवेते नाम कुपघृण्य प्रत्युगुमम कीदशः। एक भजन सुनते हैं श्रोताओं, फिर आज का विषय को वाणी के अभी विश्राम की तरफ। दर्शन देवो श्री श्याम तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। दर्शन 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 देवो श्री श्याम तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। तुमने महाभारत में अपना कौशल दिखलाया, श्री कृष्ण को दे शीश दान में ऐसा वर पाया। कलिकाल में पूजा तेरी सौभाग्य हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। दर्शन 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 देवो श्री श्याम तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। मेरे ही श्याम नाम तुम देवों के देव हो, देवों के देव हो, जो शरण तेरी में आए उसका पूर्ण काम हो। उसका पूर्ण काम हो, धन धान्य पुत्र और पौत्र दो वरदान तुम्हारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। दर्शन 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 देवो श्री श्याम
जी हाँ श्रोताओं, आज हम अंतिम बेला पर पहुंच रहे हैं। आज का गरुड़ पुराण का उपदेश आपके बीच में लेकर के 11वां सप्ताह पर 11वां रविवार को आपका एक विधि विधान को भगवान गरुड़ जी को समझाते हुए आज उस विषय पे थे जहां नारद मुनि का वचन, जैसे नारद मुनि एक बार कहे हैं तो भगवान विष्णु उसको दोहराए गरुड़ जी के पास की 5 लक्षण एक धर्म को बचाने के लिए पंडित जी बता रहे कि पहला सत्य पर चलना चाहिए, सत्य पे बोलना, सत्य पे रहना। दूसरा है दया करना, तीसरा है पवित्रता, इतने महान भगवान बताए। तीसरा है कि चौथा है कि तपस्या, और फिर पांचवा है तितिक्षा, यानी कि जितना मिल काफी तो बातें इसमें नवदा भक्ति में भगवान राम भी दोहराए हैं, लेकिन इस बातें को आज 5 मुख्य बातें भगवान विष्णु के मुखार से अपने धर्म को बचाने के लिए हमने कहा कि कितने वर्ष तक हमारे हिंदू धर्म पर आपत्ति पड़ी है भारत में। मेरे ख्याल से 1600 या 1700 वर्ष तक बाहर का राज अपने हिंदुस्तान में पड़ी है, नहीं जी पंडित जी? जी, इतने वर्ष तक बाहर का देशों ने बाहर का राज अपने इंडिया में दर्शन पड़ी है। फिर भी हमारे ऋषि मुनि ने ये सब कठिनता सहते हुए फिर भी इस धर्म को बचा कर रखे हैं। हम लोग को सुरक्षित रखे, इस धर्म को दूसरी पीढ़ी को देना है, अपने बच्चों को देना है। जैसे भी नया मंदिर, राम मंदिर बन रहा है, ऐसे ऐसे साधन हमारे बीच में बन रही है। तो ये 5 चीजों को अपना चाहिए, सत्य पे रहे, दया करे, पवित्रता रखे, तितिक्षा रखे, ऋषि पार्षद तपस्या का ध्यान रखे, इस 5 बातें को ध्यान रखे। कोई कठिन काम नहीं है, धीरे धीरे अपने आदतों में बदलाव ला करके और इस धर्म को, झंडा को उठाना है। और गरुड़ पुराण आज का उपदेश यही छोड़ रहे। फिर आज हम विषय लिए थे कि मृत्यु के समय 5 चीजें बड़ा जरूरी होती है कि कहाँ पे शरीर छोड़े, किस समय शरीर छोड़े, कैसे शरीर छोड़े, क्या खाए पिए थे उस दिन शरीर छोड़े, और फिर किस अवस्था में थे, यानी कि दिमाग पे क्या बात चल रही थी। ये भी बात है कि अच्छे सोच करके भी शरीर छोड़ना, कि भगवान हम अपने आप दिए थे जीवन, जितना हम इसके प्रकार संतुष्ट होकर शरीर छोड़ना। यानी कि आखिरी जो वचन है कि तितिक्षा, कि जितना है उससे में संतुष्ट रहना, ज्यादा लालच नहीं, ज्यादा इच्छाएं नहीं, ये सब छोड़ करके शरीर छोड़ना भी बड़ी उत्तम है। तो 5 चीजें ऐसे जोड़ करके धर्म को बचाने के लिए, और 5 चीजें मृत्यु के समय ये ध्यान रखने की बात है। ये सारे बात को लेकर आज गरुड़ पुराण को पूरा कर रहे हैं पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जी पंडित जी हमारे साथ पंडित जी आपको सुनाई दे रहा? जी जय श्री राम जी। हाँ पंडित जी हमारे साथ फिर अयोध्या से श्री शनि संकट मोचन धाम। पंडित जी इस बेला को यहाँ विराम देते हैं। जो उपदेश गरुड़ पुराण श्री राम भगवान शिव का आराधना करते हैं, श्रोता आगे लेते हैं। निर्वाणरूपं विभवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्मलकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालकृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशं दाशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषिशरीरं सकर्मविकयोनि चारुगंगा रसद्भागभाते भुजंगा चलत गुरुं सुसूदेनं विशालं प्रसन्नाननं कंठदयालम् मृगाधीश शम्भ्रामरमुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि भजन्तप्रकाशं पदेशम् अखण्डं भानुकोटिप्रकाशम्
प्रियेषु निर्मूल शूलभवानी प्रजयं भवानी अतिभवगम्यं कलातीत कल्पतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारी चिदानंद संत मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनहारी नयावत पादारविंद भजति लोके परे वदनावरम नतावसुतं शांति संस्थापनार्थं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानम योगम पूजा न तो हम सदा सर्वसंतोषम प्रभु शंभो ओम रुद्रा संविदम प्रोक्त विघ्न हरतोषिये ये परंचि नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी श्रोताओं, आज का अंतिम बेला में हम लोग भगवान गरुड़ पुराण का विषय लेकर के 11वें सप्ताह तक आपको बीच में पहुंचे। आज का उपदेश में यही बात थी, भगवान विष्णु से गरुड़ जी प्रसन्न थी कि भगवान एक क्या क्या एक भक्तों का लक्षण है, एक भक्त को क्या करना चाहिए। तो भगवान बताए वैष्णव और शैव का अलग अलग परंपरा कहीं काल होती है, लेकिन जिस भी मानता आप दे रहे हैं, दोनों को मानता दे रहे हैं तो अच्छी बात है। शिव जी का तो आप सुन चुके हैं कि श्रावण महीना चल रही है, इसमें 2 सोमवार और हमारे प्राप्त हो रही। कल है लिंग का पूजन, लिंग का सेवा अगर जो आपको अवसर प्राप्त हो जाती है, जिस जगह भी आप हैं, तो लिंग का पूजन में भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इसका अवसर आपको मिल रहा है कल और अगले सोमवार 3 तारीख अगस्त तक, तो अति उत्तम है। अन्यथा नहीं तो भगवान शिव का किस रूप से भी पूजन किया जाए, लाभ तो मिलेगा मिलेगा। पंडित जी शुरू में बता चुके हैं कि बेलपत्र है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, गन्ने हैं, ये सब भगवान को अर्पण कर सकते। धतूरा है, विभूति है, भगवान को अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु क्या चाहते हैं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु क्या गरुड़ जी से बताएं कि मुझे जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता हो, महीने में एक दिन पूर्णिमा पड़ती है उस दिन कर ले, या एकादशी कर ले, फलाहार रह ले, कंदमूल फाक खा करके जी ले, ये उनको प्रिय है। कोई गौ का सेवा कर रहा है, भगवान उसको प्रसन्न करते हैं। तुलसी का पौधा की सेवा हो रही, तुलसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूजा पाठ में और स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, वो भगवान को प्रिय है। और गीता का दिया हुआ उपदेश गरुड़ पुराण से ही सारे गीता में जो उपदेश है गरुड़ पुराण में भी उसी प्रकार से दोहराया गया है। उसका कोई पाठ कर रहा है, नियम पर चल रहे हैं, एकादशी हुई, गीता हुई और गंगा जल यानी किसी भी देवता को आप अभिषेक करके भगवान उसके जल पान कर रहे हैं, तो भगवान से ये 5 चीजें को हम लोग अगर वैष्णव हैं, वैष्णव धर्म का पालन करना है, भगवान विष्णु का दिया हुआ उपदेश को उतारना है, तो गरुड़ जी जैसे पूछे भगवान बताए 5 चीजों को भक्त को धीरे धीरे करने शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम भगवान को भक्त कहलाने लायक बन जाए। ऐसे भगवान एक लक्ष्य खोजते हैं कि हमारे में क्या, कभी काल हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं ठीक है नहीं ठीक है, तो ये 5 चीज हमारी बेंचमार्क है कि हम समझ जाए कि इस पे हम ये 5 चीजें कर रहे हैं, कम से कम 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, धीरे धीरे 3 हो गया, 4 5 होगी, तो समझना कि हम जैसे जैसे भगवान बताए उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो अगले सप्ताह फिर इस प्रोग्राम को लेकर जोड़ेंगे, पंडित जी से हम निवेदन करेंगे अपने ब्राह्मणगण को लेकर के शांति पाठ का अनुभव कराए हम लोग को। आज अयोध्या से हम लोग को शांति पाठ श्रवण करने के लिए यही प्रार्थना कराएंगे पंडित जी की ऐसे स्तुति की जाए कि पूरे ब्रह्मांड में जो है रोग फैली हुई, विशेष करके यहाँ पर दोबारा अब एक रोग का भय बन गई है हमारे 2 स्टेट्स में, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में, इसको भी सुधार हो, हमारे हिंदू समाज में भलाई हो और ज्यादा से सभी को भलाई हो, लेकिन विशेष करके जो भक्त जन उनको माता रानी और भगवान शिव कृपा करें। निश्चित रूप से ये जो महामारी है एक तरह से परिवर्तित हो गई है, दोबारा पलट करके आ गई है। काफी इसके लिए रोकथाम लगा लिया था हर जगहों पर डॉक्टरों ने, लेकिन दोबारा पुनः ये आ गई है। निश्चित रूप से इस बीमारी से मुक्ति
संसार को प्राप्त हो, इसके लिए हम सभी ब्राह्मण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, माता रानी से ही, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि इस मंत्र के अधिक से अधिक जितने बार जाप किया जाए और अपने कानों से सुना जाए तो महामारी निश्चित से दूर होती है। इस संसार के ऊपर से महामारी शीघ्र दूर हो, इसके लिए हम लोग माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी भगवान भोलेनाथ शीघ्र अपनी कृपा प्रदान करें संसार के ऊपर, जिससे कि ये महामारी शीघ्र दूर हो। ओम जयंती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम रोगानते शरणं ईश्वरीतं परिपालयेत् संधारयसि देवेशं विशेषवन्द्या भवन्ति भवन्ति विश्वाश्रयाते भक्तिनम्रा। ॐ ह्रां जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ स्वः ॐ सः जूहरं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ॐ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशुद्धि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं राम रामेति रामेति हरे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं। सभी लोग जो जहाँ सुन रहा है वहीं से भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करें। नारायण पुरुष का पाठ कर लें, 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगे। भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें और इस महामारी को शीघ्र दूर करें। हरे राम राम विधान जगरमे राम हरि ओम सहस्रवीरे सहस्रपाता सभो वेदं सर्वदर्विवाक्यते पुरुषये वेदं सर्वं जगोतं यशभाव्यं एतावान् च महिमातो जायाश्च पूर्णः आदौ देवलाभो नादिविवाद्यापितं विराजो जगरे वायुया नारायण्या ग्राम्या सदि सामान्य जगरे छंदा गुप्तजिरे तथागतु तथागताय तथागता अजायन्त जीते चोभया आवो अजंगिरे तथा तथा जाता अजावय तम जन्यांतर हित प्राप्तं कुरु नातम गतः तेन देव अयजं तथा हृदय दगे तत्कुरु राम जदतो देवारो पादा उच्यते ब्राह्मणो
ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय। सरयू मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नागेश्वर नाथ भगवान की जय। शिवेश्वर नाथ भगवान की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। श्री सीढ़ीपुर भगवान की जय। श्री शनि संकट मोचन भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री देवेंद्रेश्वर महादेव की जय। श्री देवेंद्रेश्वर महादेव की जय। पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी की, पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी की, इनके माता पिता की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, इनके सकल परिवार की, इनके बाल गोपाल की, तुलसी रानी शर्मा की, इनके माता पिता की, इनके माता पिता की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, श्रीमती उर्मिला प्रकाश की, श्रीमती शर्मिला प्रकाश की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, इनके सकल परिवार की, इनके बाल गोपाल की, अविनेश राज प्रसाद की, इनकी माता पिता की, आर्या ऐसा प्रसाद की, इनके माता पिता की, श्रोता समाज की, श्रोता भक्ता की, जनता जनार्दन की, जनता जनार्दन की, गैया मैया की, गैया मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, भक्तों के भंडार भर, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु। जय श्री राम। पंडित जी बहुत धन्यवाद। आप कोटि कोटि सारे ब्राह्मण को वहाँ भी हमारे नमन और प्रणाम। आपने आज सहयोग दिया हमारे साथ में फिर से, और राशिफल भी प्रदान करे, श्रावण महीना का विषय भी बतलाए। अगले सप्ताह फिर राह देखेंगे आप भक्तों को, और हम लोग को ज्ञान देंगे आने वाले सप्ताह में। चलते हैं शर्मिला के ऊपर छोड़ते हैं। आगे जो आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिन में भी जो सब प्रोग्राम आ रहे हैं रेडियो सरगम पर, इसको आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद।